Good morning, class. Today we are learning chapter number 3, Prahelikaha. That means puzzles, the puzzles. आज हम कुछ पहेलियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक चक्षुर्न काकोऽयं बिल्मिच्छन्नपन्नगः क्षीयते वर्धते चेव न समुद्र न चंद्रमाः। That means this has one eye but is not a crow. In spite of wishing to go into a hole, but this is not a snake. Whence and waxes, but neither a sea, not the moon. उसका मतलब हम हिंदी में भी समझते हैं कि उसकी एक आँख है लेकिन वो कौवा नहीं है। वो बिल में जाना चाहता है, बिल यानी जो दर होता है उसमें जाना चाहता है, लेकिन वो सांप भी नहीं है, ठीक है। क्षीयते वर्धते मीन्स वो बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है, लेकिन वो ना तो समुद्र है और ना तो चंद्रमा है। तो बताओ वो क्या है? तो इसका आंसर है सूचिका मीन्स अ नीडल, जिसे हम हिंदी में सुई कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुई है उसकी एक ही आँख होती है। जिस तरह माना जाता है कि कौवा दो आँखों वाला होता है, लेकिन सिर्फ उसकी एक ही आँख काम करती है, इसीलिए उसे एक आँखी भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से सुई जो है वो एक सांप की तरह दर में जाती है, यानी कि कपड़े में जाती है, तब उससे लगता है कि वो अपने दर में सांप की तरह दर में जा रही है, बिल में जा रही है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं तो जिस तरह समुद्र और चंद्रमा बढ़ते घटते हैं, उसी तरह जब कपड़े में लग के सुई जब कपड़े के अंदर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो छोटी हो रही है, और जब बाहर आती है तो ऐसा लगता है कि वो बड़ी हो रही है। इसी तरह से यह पजल हमें सॉल्व करनी है। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो पजल आराम से सॉल्व कर सकेंगे। आगे जाते हैं। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धान्य भक्षणम। That means he has four faced but is not Brahma. He sits on a bull but not Sankara. He is non-living and eats nothing but still regularly consume grains. यानी कि उसके चार मुख है लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। वो बैल की सवारी तो करता है लेकिन वो क्या नहीं है? शंकर भी नहीं है, ठीक है। वो बढ़ता रहता है आगे पर कुछ खाता भी नहीं है, लेकिन कुछ खाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है जो अनाज है वो अपने पास सारा अनाज अपने पास लेता रहता है। तो ऐसा क्या है? तो ऐसा होता है हलम। हलम मीन्स प्लाव, जिसे हम हिंदी में हल कहते हैं, ठीक है। हल के चार मुख होते हैं लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। उसकी सवारी के लिए हमें बैल की आवश्यकता होती है, लेकिन वो विशंकर भी नहीं है। वो अपने मुख में अनाज लेता रहता है लेकिन वो कभी उसे खाता नहीं है। तो वो क्या है? हल यानी प्लाव। आगे बढ़ते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडितः। क्या मतलब है इसका? आइए जानते हैं। He is without feet but one who goes long distance, is literate but is not scholar,
He has no mouth but still speaks frankly. Whoever knows this is a scholar. क्या कहते हैं कि ये जो है वो कौन है? तो यहाँ कहा गया है कि उसके पैर नहीं है फिर भी दूर दूर तक वो जाता है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी वो स्कॉलर नहीं है। पढ़ा लिखा है फिर भी वो स्कॉलर नहीं है। उसका मुख नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ वो बोलता है। अब इस पहेली का जो अर्थ जाने, वो पंडित के समान है यानी वो स्कॉलर है। तो वो क्या है? तो लिखा हुआ लेटर यानी ए रिटर्न लेटर, जिसे संस्कृत में हम कहते हैं लिखितम पत्रम। लिखा हुआ जो पत्र होता है वो सही एड्रेस पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसके पैर नहीं होते फिर भी वो सही एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसका मुख नहीं होता फिर भी जो है, फिर भी वो क्या कर सकता है? किसी को भी कुछ भी बता सकता है। जो भी उसमें लिखा है वो सारा वो बोल सकता है। ठीक है, वो फ्रैंकली सब उसमें लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ वहाँ एक ही कंडीशन रखी हुई है कि वो सिर्फ उसी को सारी बातें बताता है जो स्कॉलर हो, यानी जो पढ़ा लिखा हो उसे ही ये सारी बात बता सकता है, अन्य किसी को बता सकता नहीं है। ठीक है, आगे। पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथी चलती वायु वेगेन पदमेकम न गच्छति। That means the charioteer moves on the peak of a mountain and the charioteer stays on the ground. It moves with the speed of wind but does not go even in one step. यानी यहाँ क्या कहा गया है कि जो रथ है, वो रथ जो है वो पर्वत के ऊपर चलता है, लेकिन उसका जो सारथी है वो जमीन पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो पवन की गति से सफ़र करता है, लेकिन फिर भी वो वहीं का वहीं रहता है। तो बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो द आंसर इज द पॉटर्स व्हील, जिसे हम संस्कृत में कह सकते हैं कुंभकारस्य चक्रम। यानी जो कुंभार का चक्र होता है, जो कुंभार का व्हील होता है, वो है इसका जवाब है। किस तरह से? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुंभार का जो चक्र होता है वो ज़मीन से थोड़े ऊपर होता है। वो एक लकड़ी से उस चक्र को स्पीड से, पवन की गति से उसे घुमाता रहता है। चक्र तो घूमता है, थोड़े ऊंचे रहता है, लेकिन उसका सारथी जो कुंभार है वो ज़मीन पे ही रहता है। वो ऊपर बैठता, उस चक्र के ऊपर कभी बैठता नहीं है। और पवन की गति से घूमने के बावजूद भी वो चक्र वहीं के वहीं रहता है। ठीक है ना? जब भी वो कुंभार है वो क्या बनाता है? कुछ भी बनाता है, वो बीच मटका बनाता है, तब भी वो वहीं का वहीं रहता है। आगे। सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। देखिए, यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी। यहाँ जो सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका, यहाँ पे 4 बार सुवर्णस्य शब्द का प्रयोग हुआ है और चारों बार उस शब्द का अर्थ क्या है? अलग निकलता है। एक सुवर्णस्य का मतलब होता है नोबेल, दूसरे सुवर्णस्य का मतलब होता है ग्रेट, तीसरे सुवर्णस्य का मतलब होता है लस्टरस, और चौथे और आखिरी सुवर्णस्य का मतलब होता है गोल्ड। ठीक है, तो हम उसे समझते हैं। जनका's daughter सीता who comes to the noble family, Lord Rama of the greatest family,
हैज सेंट दिस रिंग मेड ऑफ गोल्ड विथ लस्टरस कलर्स फॉर यू। यानी कि हे जानकी की पुत्री, आप एक उच्च कुल से आई हुई है, यानी कि नोबेल फैमिली से आप बिलोंग करती है। आपके लिए ग्रेट फैमिली वाले, यानी कि श्रेष्ठ परिवार वाले लॉर्ड राम ने लस्टरस मीन्स चमकते हुए चमकीले रंग वाली गोल्डन रिंग, यानी कि सोने की जो अंगूठी है वो आपके लिए भेजी है। तो ये कब की बात है? जब रामायण में हनुमान जी जो है वो सीता को लेने जाते हैं, तब वो बताते हैं कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हूँ और ये गोल्ड की जो रिंग है वो आपको बताने को कहा है, जिससे आप मुझे पहचान सको। ये उस समय की बात है। आगे, भोजनांते चकीम पेयम जयंतः कश्यते वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। That means what should be drunk at the end of a meal? Whose son is Jayanta? How is Vishnu's name said to be? तो यहाँ पे कहा गया है कि इंद्र जो है, इंद्र का बेटा कौन है? तो कहते हैं जयंत है। भोजन हम जब भी लेते हैं उसके बाद हम क्या पीते हैं? तो कहते हैं कि बटर मिल्क, यानी छाछ। तक्रम का मतलब होता है बटर मिल्क, यानी हम छाछ पीते हैं। जयंत किसका बेटा है? तो कहते हैं इंद्र का बेटा है। और आगे लिखा है कि विष्णु का पद कैसा है? तो वो वहाँ जवाब दिया हुआ है डिफिकल्ट, यानी वो तो बताना मुश्किल है। दुर्लभ मीन्स डिफिकल्ट, वो आसान है नहीं। यानी विष्णु जो भगवान है वो सबसे श्रेष्ठ भगवान माने जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी अवतार धारण करके वो आ सकते हैं। उनका कोई भी पद हो सकता है। वो किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के पति के रूप में हो सकते हैं, किसी के पापा के रूप में भी हो सकते हैं। इसीलिए विष्णु का जो पद बताना है, वही जो सवाल है, वो सवाल का जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। आगे के 2 सवाल के जवाब तो हमें अंदर ही दे दिए हैं। कैसे? भोजनांते च किम पेयम कस्य वे सूक्तम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। यानी इंद्र का बेटा जो है उसका नाम भी दे दिया है, ठीक है, उसका नाम जयंत है। उसके बाद दिया है कि भोजन के बाद हम क्या करते हैं, तो वो उसका भी जवाब दे दिया है कि हम बटर मिल्क पीते हैं। लेकिन जो विष्णु का पद है, जो विष्णु का स्थान है, वो स्थान कहाँ होता है वो बताना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पहेली का आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है,